जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत हाल यूँ की तूँ है और मार्केट अभी भी अगर हम कहें कि वेट एंड वॉच पर है। अगर हम वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम अभी तक भी नहीं लग रहा मार्केट में। लेकिन खबरें जो हैं उसके इंतज़ार में मार्केट जो है वो पैनिक हो रही है और मार्केट में थोड़ा-सा जो असाब हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो चुके हैं। मज़ीद जो है वो मार्केट पर सेलिंग प्रेशर या मार्केट के हवाले से जो सपोर्ट है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जिस वक्त हम कैंडलस्टिक पर बात करेंगे और इसके साथ कुछ खबरें हैं उनके हवाले से भी बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी होगा। दूसरा कल मैंने गुजारिश की थी आपसे कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ईपीसीएल के हवाले से कल हम बात कर रहे थे। तो वो भी मैंने मैसेज निकाल लिया है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। 2400 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं और लोग जो हैं अब वो पैनिक होना शुरू हो गए हैं। लोग जो हैं वो डर गए हैं क्योंकि मार्केट ने 1,70,000 का जो ज़ोन है, क्लोजिंग बहरहाल मार्केट ने कोई इतनी बुरी नहीं दी, क्योंकि मार्केट अभी भी 170 के ज़ोन के अंदर है और उसको उसने रीटेस्ट ज़रूर किया है। मार्केट के लो की बात करें तो 1,68,400 का है और क्लोजिंग जो है वो 1,69,000 तकरीबन 200 पर है। तो अराउंड इस ज़ोन के अंदर जो है वो मार्केट थोड़ा-सा रुकने की कोशिश ज़रूर कर रही है। लेकिन मार्केट को किसी सॉलिड न्यूज़ की ज़रूरत है, जो कि फ़िलहाल जो है वो शायद मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन तफ़सील के साथ जिस वक़्त आगे चल के हम बात करेंगे जंग के हवाले से, तो फिर इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से आपको जो है वो 16 कंपनीज़ जो हैं, वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। वॉल्यूम्स के हवाले से भी बात करें तो कुछ मखसूस कंपनीज़ में वॉल्यूम भी लगा है। लेकिन अगेन जो कंसीडरेबल कंपनीज़ के हवाले से जो हमारी राय होती है, जो इंडेक्स को चलाने वाले सेक्टर्स होते हैं, वो अभी भी खामोश हैं। और उसकी खामोशी के पीछे जो राज़ है, वो यकीनन जंग के हवाले से वेट एंड वॉच का है कि किसी भी वक़्त कोई अच्छी या बुरी खबर आ सकती है। इसलिए नई पोज़ीशंस जो हैं, वो बड़ा जो है वो देख-भाल कर जो है वो लोग अपना पैसा जो है वो मार्केट में डालना चाह रहे हैं, अभी वेट एंड वॉच पर हैं। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं, 2-3 उनको शामिल करेंगे, फिर लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर जो है वो गुफ्तगू होगी। पहली खबर जो कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि इस वक़्त जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इस वक़्त जो है वो मसला ये नहीं है कि हमारे पास गैस जो है वो सस्ती है या महँगी है या तेल सस्ता है या महँगा है। इस वक़्त प्राइस इश्यू नहीं है। इस वक़्त सप्लाई का इश्यू है और यही वजह है कि अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि 3 आरएलएनजी के जो जो कार्गोज़ हैं, उनकी स्पॉट बाइंग की जाएगी क्योंकि इस वक़्त जो गैस का बहरान है, वो सर उठाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि डायरेक्टली हमारे गैस के जो सार्फ़िन हैं, उनको जो मुतासिर करेगा ही, लेकिन उसके साथ-साथ वो बिजली की जो पैदावार है, उसको भी मुतासिर कर सकता है और अगर बिजली की पैदावार मुतासिर होती है, तो उससे डोमेस्टिक जो हमारे कंज़्यूमर्स हैं, उनके ऊपर तो नेगेटिव असर पड़ेगा, पैनिक फैलेगा, लेकिन उसके साथ-साथ इंडस्ट्रियल जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी खड़ी हो सकती हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ, फिर आगे चलते हैं। अगर इंडस्ट्री के हवाले से हम बड़ी इंडस्ट्री की बात करें, जिस तरह से कि उस दिन हमने सीमेंट सेक्टर की बात की थी, हमने टेक्सटाइल सेक्टर की बात बड़ी तफ़सील के साथ कर दी थी, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री है, जिसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, उनके पास तो इतना सरमाया नहीं होता ना कि वो अपना जो है वो कोई इस तरह का बंदोबस्त कर सकें और वो सोलर और बाकी मामलात की तरफ चले जाएँ, तो उनका सारा का सारा इन्हसार जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है। तो अगर वो डिस्टर्ब होता है, तो उसके नतीजे में बेरोज़गारी और जो हमारी जॉब सिक्योरिटी है लोगों की, उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए ये एक अच्छी खबर है कि एलएनजी के अगर हमारे मामलात जो हैं वो 3 कार्गोज़ हमें मिल जाते हैं, तो फिर उसमें उम्मीद की जा सकती है कि जो हमारा शॉर्टफॉल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, गैस के हवाले से भी और बिजली की पैदावार के हवाले से भी। अब चलते हैं आगे और 1-2 खबरें और हैं। अगली खबर जो है वो जंग के हवाले से है और इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, वो बड़ी ड्रामाई तौर पर जो है वो क्या कहते हैं जी, ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर चुकी है।
ट्रंप के हवाले से और ईरान के हवाले से अभी तक जो है वो ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, एक बात। दूसरी बात, जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं भई, हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ से जो खबर मिलती है वो आपको जो है वो हम पास कर देते हैं। तो अभी तक जो है वो इस्लामाबाद में तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल है, और जिस तरह से 3 मुलाकातें जो थी वो बड़ी अहम थी। नंबर 1, जो अमेरिकन एम्बेसडर की मुलाकात थी मोहसिन नकवी के साथ, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, चाइना के एम्बेसडर की जो मुलाकात थी पीएम के साथ, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है तीसरी जो मुलाकात थी वो ईरानी जो हमारे एम्बेसडर हैं ईरान के, उनकी मुलाकात थी। अब इन तीनों के पीछे जो इस वक़्त जो खिचड़ी पक रही है, जो हम तक पहुँची है, अब वो पता नहीं खिचड़ी सही पहुँची है या गलत पहुँची है, वो ये है कि अभी तक भी जो उम्मीदें हैं वो कायम हैं, और ये जो वीकेंड है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। अब इसमें यहाँ पर मैं सिर्फ़ एक गुज़ारिश करता चलूँ, फिर आगे चलते हैं। अब मार्केट जो है वो सपोर्ट पर है। खबरें जो हैं वो भी बिल्कुल डेडलाइन के ऊपर हैं। किसी भी वक़्त पॉज़िटिव और किसी भी वक़्त नेगेटिव न्यूज़ जो है वो आ सकती है इस वीकेंड के ऊपर। लिहाज़ा कल जो है वो हो सकता है कि हमें मुमकिना तौर पर, अगर किसी किस्म का कोई पॉज़िटिव किसी भी तरफ से कोई इम्प्रेशन नहीं आता, तो मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कल माल लेकर जाना पसंद नहीं करेंगे। और उनकी कोशिश यही होगी कि पता नहीं वीकेंड पे क्या हो जाएगा, तो इसलिए कल मुमकिना तौर पर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना आई। गो के मार्केट जो है वो अपने सपोर्ट ज़ोन पर है। तो ये सारे के सारे सिनेरियो में आपने क्या करना है, आपने ये फैसला करना है कि आप कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने पोर्टफोलियो का जायज़ा लेना है। आगे चलते हैं जी, और 1-2 चीज़ें हैं जिसमें पहली खबर जो है, खबरें तो ख़ैर हमने पढ़ ली सारी। पहली जो है वो हमारी जो मैंने आपको इंटीमेट करना था, जो ईटीएफ का जो ऑनलाइन सेशन है, जो वेबिनार है हमारा, वो कल रात को होगा, और आज जो है इसकी रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। और इस सेशन के अंदर हम ईटीएफ के हवाले से और साथ में रीट जो है, क्योंकि हमारी ये जो सर्विसेज़ हैं, ये पहले हमने सिर्फ़ डिज़ाइन की थी ईटीएफ के हवाले से, लेकिन अब ये ईटीएफ प्लस रीट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो उसको भी हमने शामिल किया है। इसके हवाले से जो है ये सेशन होगा, कल रात को 9 बजे होगा। काफ़ी दोस्तों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। अब ये उन दोस्तों के लिए बिल्कुल फ्री होगा जो कि हमारी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं ईटीएफ की जो सर्विसेज़ हैं उसके हवाले से। लेकिन अगर कोई ऐसे दोस्त हैं जो चाहते हैं जी कि हमने सर्विसेज़ तो नहीं लेनी, लेकिन हमने सिर्फ़ सेशन जॉइन करना है, तो उनके लिए बड़ी मामूली सी फ़ीस है। वो उसके साथ ये सेशन जॉइन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का जो है वो आज आखिरी दिन होगा। अब अगली बात जो है वो मैंने कल आपसे ईपीसीएल के हवाले से गुफ्तगू की थी। अब देखें, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि जी रिस्क आपने कितना लेना है, यही चीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है। अब इन्वेस्टमेंट में जिस तरह से ये ईपीसीएल की है, तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये सितंबर 2025 जो है उसमें हमने इसमें एंट्री लेने का जो था वो डिसीजन लिया था, और साथ में बाकायदा तौर पर जो है वो रिस्क के हवाले से हमने डिस्कस कर दिया था कि ये चीज़ें जो हैं ये इस वक़्त मामलात चल रहे हैं ईपीसीएल के पीवीसी की मार्केट के हवाले से। अब इसमें देखें, एज़ ए इन्वेस्टर जिस वक़्त हम रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं, तो जैसा कि मैं अक्सर आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि हमारी स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि हम आपको एक शेयर रिकमेंड कर दें और फिर आपसे कहें जी कि आप इसको सारी उम्र जो है वो होल्ड रखें। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम शेयर को रिकमेंड करेंगे, फिर उसमें हम उसके में प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर मुमकिन होगा फिर उसको बाय बैक भी करेंगे। अब आप यहाँ पर थोड़ा-सा जायज़ा ले लीजिए कि हमने इसको जहाँ पर बाय किया और उसके बाद जहाँ पर हमने इसकी प्रॉफ़िट टेकिंग की, अब इसमें अराउंड जो है वो ₹10 का डिफ़रेंस बनता है, और अब हमारा फिर जो है वो इसके ऊपर जो है वो इंतज़ार है कि हम इससे जो है वो कोई फ़ायदा उठा सकें। अब बात करने का मकसद ये है कि हमारे लिए ये बड़ा आसान है कि हम ये कहें कि जी हाँ, आप इसको कीप करके रखें। अब वो शेयर जो है, ये साथ में अगर हम थोड़ा-सा, ये तो ख़ैर आपको समझ लग गई कि हम जो है वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब इसी को ही अगर हम थोड़ा-सा जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर लें ईपीसीएल के चार्ट को, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। लेकिन उससे पहले जो है वो ज़रा केएसई 100 को डिस्कस कर लें। कल जो था वो हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट के पास जो ज़ोन है वो 170 का है।
अगर मार्केट इससे नीचे जाती है तो मार्केट अगेन अपने नेगेटिव ट्रेंड के अंदर चली जाएगी। क्यों? इसलिए कि हमारा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि अगर मार्केट जो है वो 170 को सस्टेन करती है तो इसका ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अब चूँकि ये इस ज़ोन को ब्रेक करती हुई नज़र आ रही है, तो मुमकिना तौर पर अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे जाती है तो मार्केट का ट्रेंड एक मर्तबा फिर नेगेटिव हो जाएगा। सेंटिमेंट अलबत्ता जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। लिहाज़ा कल जो है जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि मुमकिना तौर पर जो है अगर पॉजिटिव खबर नहीं आती तो लोग कल घर माल लेकर नहीं जाएँगे। अब ये वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से ईपीसीएल की बात कर रहा था कि देखें, अब अगर आप इन्वेस्टर हैं, यही बात मैं कर रहा था कि हमने इसको इस जो यहाँ पर हमने इसको बाय किया, राइट? और फिर यहाँ पर जो है वो हमने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश की। तो ये जो दरमियान में ये सारी की सारी मूव होती है, आप कोई भी शेयर उठा के देख लें, यूबीएल को उठा के देख लें, एचबीएल को देख लें, एमएलसीएफ को देख लें, आप एयरलिंक को देख लें, आप डीजी खान को देख लें। हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो मकसद है वो ये है कि किसी हद तक इस मार्केट से जो मूव है उसे कुछ ना कुछ जो है वो हासिल करने की कोशिश की जाए। अब अगर किसी बंदे ने इसमें से प्रॉफिट टेकिंग जिस तरह से हमने कर ली है, अब अगर कल इसमें मज़ीद सेलिंग प्रेशर आता है तो हमने तो इसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, हम इसको दोबारा से फिर बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी ये वाली नहीं है, तो वो तो कल बहुत पैनिक होंगे और अगर वो पैनिक होंगे तो हो सकता है कि वो अपने प्रॉफिट में से जो है वो अपने निकलने की कोशिश करें या हो सकता है वो लॉस बुक करने की कोशिश करें, बहुत पैनिक होकर इवन कि वो इन्वेस्टर भी हों। तो बात करने का मकसद ये है, ये जो आज मैंने आपको सारी की सारी गुफ्तगू आपके साथ करने की कोशिश की है, वो ये है कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी को देखना है कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। हमारी जो स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टर ग्रुप की वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जो हमारा ट्रेड का ग्रुप है वो आपको पहले पता है कि ट्रेडिंग में हम स्टॉप लॉस लेते हैं और अभी ये तीसरी सर्विस जो है वो हम जो लेकर चलने लगे हैं, इंशाल्लाह मंडे वाले दिन से इसका आगाज़ हो जाएगा, वो ईटीएफ और रीट की है। सो अब आपने फैसला करना है कि आपने काम किस तरह से करना है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें और जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, बगैर डरे हुए उसके मुताबिक आप काम ज़रूर करें। और एक चीज़ जो है, वो ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में कभी ये ना सोचें कि जो शेयर आज एक प्राइस के ऊपर पहुँचा है, ये दोबारा नहीं पहुँचेगा या बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिस हो गई या सेलिंग अपॉर्च्युनिटी मिस हो गई, ऐसा नहीं होता। मार्केटें आपको मौके देती रहती हैं, पैनिक आपने कंट्रोल करना है अपना। अगर परेशान हैं, तो साइड पे हो जाएँ। अगर आप समझते हैं कि कुछ 10-20% का जो है, वो आप रिस्क ले सकते हैं, तो ज़रूर लें। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।